पिछली वीडियो में हमने बॉटम में क्रॉस बनाना सीख लिया था कि भाई हमने ऐसे रहते हुए बॉटम में डायरेक्टली क्रॉस कैसे बनाना है। अगर तुम लोगों ने सीखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सीख लो बॉटम में क्रॉस किस तरह बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड क्रॉस की कि भाई तुम लोगों को बॉटम में क्रॉस बनाना आ गया, बट अब तुम लोग क्रॉस को एक सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। लाइक एक सेकंड यार, ये सुनने में लगता है जैसे नामुमकिन है, बट ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग भी कर लेने लग पड़ोगे और तुम लोग मुझे आके थैंक्स भी कहोगे कमेंट्स में, मुझे उम्मीद है। इसी के साथ वीडियो पे 1000 लाइक्स कर देना, 24 घंटे में 1000 लाइक्स का टारगेट है। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एडवांस्ड क्रॉस सीखने से भी पहले तुम लोगों को कलर सीखने पड़ेंगे। भाई कलर्स क्या है, सबको पता है व्हाइट के अपोजिट येलो होता है और येलो के अपोजिट व्हाइट होता है। ये किसको नहीं पता मुझे बताओ। लाइक देखो, येलो है तो येलो के अपोजिट व्हाइट रहेगा, व्हाइट है तो व्हाइट के अपोजिट येलो रहेगा। बट अगर येलो टॉप में हो, क्योंकि हम बॉटम में क्रॉस जब सॉल्व करते हैं तो येलो ही हमारे टॉप पे होता है ना, तो ये जो कलर्स हैं इनको भी तो याद करना है कि भाई ग्रीन कहाँ आता है, ब्लू कहाँ आता है, ऑरेंज कहाँ आता है। अब उसके लिए एक टेक्निक निकाली है क्यूबर्स ने मिलके, वैसे मैंने ही निकाली है। खैर वो क्या है, तुम लोग कुछ इस तरह याद करो, जैसे ये ग्रीन है, व्हाइट हमारा बॉटम में है ना, ये ग्रीन है तो ग्रीन का जी, अगला ऑरेंज है तो ऑरेंज का ओ, दोबारा घुमाया, अगला ब्लू है तो ब्लू का बी, और अगला रेड है तो रेड का आर। लाइक हर कलर का पहला लेटर, तो क्या हो गया, जी यानी ग्रीन, जी ओ बी आर, गोबर। मतलब लाइक ये तुम लोग सिर्फ इसको याद करने के लिए ये अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बैठा सकते हो। कलर स्कीम याद क्यों कर रहे हैं आगे जाके बताता हूं, जब हम एडवांस क्रॉस की एग्जांपल्स तो देखेंगे, बहुत काम आने वाला मेन चीज ही ये है। अच्छा तुम लोगों को गोबर याद हो गया। अच्छा मैं कहूं अगर के मिसाल है, अगर मैं कहूं रेड के राइट साइड पे क्या है, तो तुम लोग साथ ही ग्रीन कहोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में चला गोबर, जी ओ बी आर, आर रेड है, रेड लास्ट है तो उसके बाद दोबारा शुरू से शुरू होगा तो दोबारा गोबर शुरू होगा तो जी। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ऑरेंज के राइट साइड पे क्या है, तो तुम लोग दिमाग में सोचोगे गोबर, जी ओ के बाद बी है ब्लू। तो तुम लोगों को ये दिमाग में बैठाना है। हाँ 10-15 मिनट या शायद 1-2 दिन लगे, तुम लोग शुरू में अपने दिमाग में ऐसे कलर स्कीम दोहराओगे कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, लेकिन जो तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो 3-4 दिन में तुम लोगों के मसल मेमोरी में ये कलर स्कीम बैठ जाएगी। दूसरी चीज, अपोजिट कलर्स। रेड के अपोजिट क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज के अपोजिट भी रेड होगा, सिंपल। उसके बाद ग्रीन के ऑपोजिट क्या है, ब्लू, तो ब्लू के ऑपोजिट भी ग्रीन हो गया। याद हो गया, बस ये याद हो गया तो तुम लोगों को एडवांस क्रॉस पहले से ही बनाना आता है। अब हम एक ओवरव्यू देखेंगे क्रॉस को बनाने का, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक मूव्स सीखेंगे। अगर वो स्पेसिफिक मूव्स तुम लोगों ने सीख लिए तो वो मूव्स लगाओगे तो तुम लोगों का क्रॉस बन जाया करेगा और ये बहुत आसान होने वाला। शुरू में हम लोग नहीं सिखाते ये चीज़ें ताकि तुम लोग एकदम से आसान चीज़ें ना सीख लो। पहले तुम लोगों को हमने क्यूब के अंदर क्या हो रहा है वो सिखाया, मतलब पीसेस से तुम लोगों को समझ लो हमने वाकिफ करवा दिया कि यार ये पीस का ये मूव कर रहे हैं तो ये होगा, ये मूव कर रहे हैं तो ये होगा। अब तुम लोगों को कुछ मूव सिखा देंगे, उससे क्रॉस बन जाएगा। बट उससे पहले एक ओवरव्यू, जो हमने कलर स्कीम सीखी है उसका फायदा क्या है, मिसाल देता हूं मैं। तुम लोगों को पता है ऑरेंज के बाद ब्लू आता है, क्योंकि गोबर, जी ओ बी, ओ ऑरेंज फिर बी ब्लू। तो क्या करेंगे हम, अगर मैं ब्लू को इंसर्ट कर रहा हूं तो मैं यहां पे ऑरेंज को इंसर्ट करूंगा, ओ बी, ये रहा जी, तो ये मैं जी को यहां पे इंसर्ट करूंगा, जी ओ बी। लाइक तुम लोग समझ रहे हो। अब जब इसको सही करूंगा तो मैं लास्ट वाला भी सॉल्व कर लूंगा। मैंने अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, आगे जाके सिखाऊंगा ये तुम लोगों ने इंप्लीमेंट कैसे करनी है। लाइक तुम लोग पहले कैसे क्रॉस बनाते थे बॉटम में, एक एक कलर को सबसे पहले अलाइन करते थे। लाइक अलाइन किया, सॉल्व किया, उसके बाद दूसरे कलर को अलाइन किया, सॉल्व किया, उसके बाद तीसरे कलर को अलाइन किया, सॉल्व किया, उसके बाद लास्ट वाले को। लेकिन अब तुम लोगों को कलर्स के साथ अलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग सिंपली इसको कहीं से भी क्रॉस बना सकते हो और एंड पे अलाइन करोगे तो वो अलाइन हो जाएगा। तो ये काम है गोबर कलर स्कीम का, GOBR। अगर ये कलर स्कीम आगे हुई तो तुम लोग ये कर लोगे। बट अब हम स्पेसिफिक मूव्स की तरफ जा रहे हैं। मिसाल तुम लोगों का क्रॉस सॉल्व हो गया 3 और आखिरी पीस ये बचा हुआ है, तो बिगिनर बंदा क्या करेगा, सबसे पहले रोटेशन लेगा, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेगा। बट जो एडवांस्ड खिलाड़ी है वो यहाँ पे रहता हुआ ही इसको बैक में इंसर्ट कर लेगा। कैसे, ये पीस है, इसने यहाँ जाना है, स्मॉल आर प्राइम। यार मैं सच बताऊँ एल्गोरिथम्स मैं लिख देता हूँ बट देखना ना इनकी तरफ। लाइक ये 2 लेयर्स को ऊपर कर रहा है, यू करके इसको अटैच कर रहा है और इसको नीचे कर रहा है। लाइक ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट
क्रॉस जब यहाँ हो। तो इसी तरह अगर ये लाइक लेफ्ट पे हो तो भी ये काम आ सकता है। तुम लोग लाइक ये राइट पे हो तो लेफ्ट मूव से भी तुम लोग कर सकते हो लाइक इस तरह। तो जो राइट पे है वो सेम लेफ्ट पे भी होगा, मैं सिर्फ राइट के दिखाऊंगा। अच्छा, सेक्सी मूव सबको आता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बट उसका यू स्मॉल कर देना है। तो ये केस हम सॉल्व कर सकेंगे। लाइक ये केस है, लाइक इसको हम R2 करेंगे तो ये फ्लिप आ रहा है, तो यहाँ रहते हुए हम सेक्सी मूव लगाएंगे आर स्मॉल के साथ, सॉरी यू स्मॉल के साथ आर स्मॉल यू आर प्राइम स्मॉल यू प्राइम, तो वो नीचे लग जाएगा। और ये इतना फास्ट है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, एक झटका है यार। अगला केस है ये कि ये नीचे लगा हुआ है बट फ्लिप है, ये आखिरी पीस बचा है, तो तुम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? बहुत आसान है। लाइक ये ऊपर एल्गोरिथम भी चल रहा है, बट एल्गोरिथम की ना मानो यार। लाइक आर प्राइम यू, लाइक मैं बता दूं स्मॉल यू यहाँ पे यूज हो रहा है, आर प्राइम स्मॉल यू आर प्राइम स्मॉल यू प्राइम, और ये सॉल्व। लाइक ये एक झटका है, आखिरी पीस बचा है और वो यहाँ पे अटका हुआ है। तो बिगिनर बंदा तो बहुत टाइम लगा देगा इसको निकालने में, बट जहाँ एडवांस बंदा होगा तो वो यहाँ रहता ही R2 F R2 करेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। लाइक मैं फिर बता देता हूँ हमने किया क्या। ओए हाँ, ये पीस यहाँ पे है और बिगिनर बंदा इसको निकालेगा, अटैच करके लगाएगा, बट यहाँ पे रहते हुए हम R2 F R2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्रॉस सॉल्व हो गया बट बाद में रियलाइज हुआ F12 के बाद या कहीं पे भी कि हमने दो पीसेस जो अपोजिट थे, ग्रीन का अपोजिट ब्लू, ब्लू का अपोजिट ग्रीन, वो हमने गलत लगा दिए, तो कुछ नहीं यार, तुम लोगों ने यहाँ पे ये दो सही हैं, ये दो खराब हैं, इन दोनों ने आपस में बदलना है। यहाँ पे रहते हुए M2 U2 M2 करना है तो वो दोनों ठीक हो जाएंगे। लाइक ये फास्ट भी बहुत है, तुम लोग देख रहे हो कितना एक झटका है। लाइक मैं तुम लोगों को फिर दिखाता हूँ, ये वही केस है। और उसी तरह सेम एक ये केस है, ये दो ठीक हैं बट इन दोनों ने आपस में बदलना है। सिंपल, तुम लोग ऊपर एल्गोरिथम लिख देता हूँ बट तुम लोग एल्गोरिथम की तरफ ना देखो, मैं बताता हूँ क्या करो। सिंपली इसको ऊपर करो, रेड को या जो भी कलर हो उसके साथ में लाओ, और अब इसको यहाँ पे इंसर्ट करके जब हम वापिस करेंगे तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। वैसे तुम लोग एल्गोरिथम की तरफ भी देख के याद कर सकते हो, बट ये बहुत फास्ट है। लाइक अभी पता नहीं क्यों फिंगर ट्रिक्स पे काम करने वाला है यार, बट ये बहुत फास्ट है। दोबारा, ओए होए होए, अगर आखिरी पीस हो और यहाँ अटक गया हो, लाइक ये यहाँ पे अटका हुआ है ना, तो ऐसे तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे तुम लोगों की होल्डिंग पोजीशन सिंपली तुम लोगों ने स्मॉल यू आर प्राइम स्मॉल यू प्राइम करना है, ये यहाँ लग जाएगा। और ये केस उसी का अपोजिट है कि ये है पीस और इसने जाना है इधर, तो यहाँ से तुम लोगों ने इसको लगाना है। तो बहुत सी टेक्निक्स है बट जो फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है वो यही है, स्मॉल यू प्राइम आर प्राइम स्मॉल यू, तो ये लग जाएगा इजीली। ये केस बहुत दफ़ा आएगा आगे और ये मेरा ख्याल से हर दूसरे तीसरे सॉल्व में तुम लोगों को काम में आएगा। क्रॉस को दो तो सॉल्व हैं और आखिरी पीस तुम लोग ऐसे लगा सकते हो, बट उसके साथ एक ऐसा फ्लिप्ड एज है। तो क्या करो तुम लोग, इसको लगाते हुए ही इसको इसके साथ अटैच कर दो और अब दोनों को सॉल्व कर लो ना यार, भाई भाई हैं। और अब आखिरी केसेस के बाद एग्जांपल सॉल्व देखेंगे और उसके बाद सिखाऊंगा कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है तुम लोगों ने, इंस्पेक्शन में पूरे क्रॉस को किस तरह प्लान करना है वो हम आगे जाके देखते हैं। बट ये आखिरी केस सीख लें। लाइक ये रहा ब्लू का, या अच्छा ये ब्लू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये फ्लिप्ड है। लाइक देख रहे हो तुम लोग, अगर हम इसको लगाएंगे तो ये फ्लिप आएगा। मिसाल कहीं भी हो सकता है और ये रेड है। लाइक तुम लोगों ने जैसे मिसाल इसको सॉल्व कर लिया, बट क्या हो अगर तुम लोग रेड को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा इसको भी सॉल्व कर दो साथ ही। लाइक देख रहे हो इसको, और अब बाद में लाइक इस तरह ये तुम लोगों को एक आइडिया दिया है कि इस तरह अगर तुम लोग डायरेक्ट रेड को लगा दोगे तो यार ब्लू बेचारा इधर फंस जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि अगर तुम लोग पहले रेड को चलो ऊपर कर दो और ब्लू को सॉल्व कर लो। तो ये फास्ट टेक्निक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल सॉल्व, 3 एग्जाम्पल सॉल्व देखेंगे। मैं चाहता हूँ कुछ मुश्किल एग्जाम्पल सॉल्व आए यार। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हमें कलर स्कीम याद रखनी है, GOBR। अगर वो याद ना हुई तो किसी काम की नहीं, हम यार मजाक के अलावा है जब। अब हम यहाँ पे इतना कुछ कर सकते हैं कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मिसाल है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये ब्लू है। तो मैं क्या करूँगा, लाइक जिस तरह हमने अभी लास्ट केस देखा अभी एक कुछ सेकंड्स पहले, उस केस की तरह इस ब्लू को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और रेड तो एक मूव से हमारा इंसर्ट हो जाता है। तो तुम लोगों को पता है गोबर में BR है, ब्लू रेड। हमने 7 सेंटर्स के अलाइन एंड पे करेंगे यार, वो कभी कभी होता है जब हम कर लें, बट ज़्यादातर हमें मिस अलाइन ही करना पड़ता है। तो ये क्या करूँगा मैं, ब्लू को इधर लाऊंगा और तुम लोगों को पता मैं ब्लू को इस तरह इंसर्ट कर सकता हूँ और रेड को ऐसे। बट ये करने से पहले मैं यहाँ पे एक और काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस ऑरेंज को एक दफ़ा इधर ले आऊँ, समझ रहे हो, अब अगर हम ब्लू को सॉल्व करें, रेड को सॉल्व करें, तो ऑरेंज भी 1 मूव में सॉल्व हो जाएगा। गोबर OBR हमारा सॉल्व हो गया। अब ये रहा लास्ट
तो हमने इसको इससे अटैच करना है, बट उससे पहले हम अपने सारे एजेस ठीक कर लेंगे और लास्ट में हमारा क्रॉस फाइनल कर लेंगे। लाइक मज़ीद यार, ये सबसे मुश्किल वैसे एग्जांपल सॉल्व था, ये बहुत मुश्किल केस था। अगर तुम लोगों को ये समझ आ गया तो तुम लोगों को सारे केसेस समझ आ गए। अच्छा, अगला एग्जांपल सॉल्व एक पहले से ही लगा हुआ है और ये मस्त होने वाला है, ये मस्त होने वाला, मजाक के अलावा ये मस्त होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। मैं एक ही वक्त में रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके ये मूव करूँगा, बट वो मूव क्यों कर रहा हूँ पहले वो समझाऊंगा। अगर ब्लू इधर आ जाता है और रेड इधर आ जाता है तो ब्लू के बाद तो रेड आता है, समझ रहे हो। बर, गो बर, बी आर, ये में हमारे सॉल्व हो गए दोनों, ठीक है। बट मैं इस ऑरेंज को ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ये मूव करूंगा तो ऑरेंज यहाँ फंस जाएगा। एक तरह का मैं इस ऑरेंज को भी आज़ाद कर रहा हूँ और ब्लू को आगे कर रहा हूँ इकट्ठे इस तरह। तो ऑरेंज जो ख़राब था वो उधर आ गया, ब्लू इधर आ गया, रेड को हमने सॉल्व कर दिया, कलर स्कीम हमारी ठीक है। अगर हम ब्लू को एक दफ़ा इधर कर दें तो तुम लोगों को पता है ब्लू के अपोजिट आता है ग्रीन, ग्रीन, और ग्रीन को इंसर्ट करते हुए जो ऑरेंज था उसको भी हम इंसर्ट कर दें, हो गया ना। और लास्ट में हम अपनी कलर स्कीम को ठीक कर लें। ओए होए 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 होए, मैं खुद हैरान हूं यार, मैं इतने अच्छे से कैसे समझा लेता हूं। लास्ट एग्जांपल सॉल्व देखेंगे, उसके बाद कुछ टिप्स दूंगा, ये शायद एक दो और दिखा दूं। यार मेरा दिल करता है तुम लोगों को सब कुछ सिखा दूं यार, ये बहुत मुश्किल होने वाला, लाइक लिटरली बहुत मुश्किल एग्जांपल सॉल्व लग रहा है, बट हम फिर भी मैनेज कर लेंगे यार, तुम लोग मेरे पास आए हो। अच्छा, मैं यहाँ एक ही बारी में ये मूव कर रहा हूँ, लाइक यहाँ से मैं डी कर रहा हूँ और यहाँ से यू, कुछ इस तरह। बट मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लाइक पहले फिंगर ट्रिक देख लो, ये यू और ये डी, कुछ इस तरह। बट अब ये क्यों कर रहा हूँ, अब वो हम सीखते हैं। अगर मैं रेड का यू करके इधर ले आऊँ तो जब मैं रेड को इंसर्ट करूंगा तो ये ब्लू यहाँ आ जाएगा और ब्लू मैं एक मूव में सॉल्व कर लूंगा। और अगर ये ग्रीन मैं इधर कर दूं तो ये जो ऑरेंज है जब इसको लगाऊंगा तो ग्रीन को एक मूव में इंसर्ट कर सकूंगा। तो ये है मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी कि मैं एक दफ़ा में ही ये दोनों मूव्स कर लूँ। अब देखो ऑरेंज और, बट उससे पहले मैं पहले ब्लू वाला सॉल्व करूँ या ऑरेंज वाला, भाई डिपेंड करता है तुम लोगों की फिंगर ट्रिक्स क्या है। लाइक अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ से जब ये करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे पहले मैं एक दफ़ा लाइक L2 कर दूंगा और यहाँ से मैं ये ड्रैग है एक तरह का, बी ड्रैग करके अपने ब्लू को सेट कर सकता हूँ और लास्ट वाला मेरा ग्रीन है। इतना फिंगर ट्रिक फ्रेंडली सोल्यूशन नहीं था बट बहुत एफिशिएंट था। अगर तुम लोगों को ये सोल्यूशन समझ नहीं आया तो 2-3 दफ़ा लाइक रिवर्स जो भी कहते हैं दोबारा देख सकते हो तुम। यार ये केस मैं चाहता था आए। ऑरेंज रेड तुम लोगों को पता है दोनों अपोजिट हैं, तो मैं यहाँ पे अगर एम मूव करता हूँ तो दोनों को मैं लगा सकता हूँ। लाइक ये वाइट हमारा नीचे है, ये एक बहुत मस्त चीज़ है और ब्लू हमारा पहले से ही लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ लाइक ऑरेंज वाइट और रेड वाइट ये दोनों ठीक हैं और ब्लू पीछे, तो यहाँ पे रहता हुआ अगर मैं एक दफ़ा एम करता हूँ, एम प्राइम बेसिकली, तो ये दोनों ठीक लग जाएंगे। और अब इनकी कलर स्कीम ठीक करता हूँ, लाइक साथ अटैच करता हूँ, लास्ट ब्लू लगाता हूँ और लास्ट मेरे पास ये बचा। बहुत सी कंडीशंस हैं उस तरह हम कर सकते हैं, बट बेहतर ये है एक रोटेशन ले लो। एडवांस क्रॉस में तुम लोग एक रोटेशन ले सकते हो अगर बहुत मुश्किल केस है, कोशिश करो रोटेशन लेस सॉल्व करो। बट कई दफ़ा ऐसा केस होता है कि एक रोटेशन लेना बेहतर होता है, जैसे ये केस था। अब लास्ट को हम लगा लेंगे, लाइक ये बहुत फास्ट है और हमारा क्रॉस सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट में एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ और लाइक ये लकी है, ये सब अटैच है पहले से ही। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले ये ऑरेंज को ऑरेंज से अटैच कर दूंगा। इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकता हूँ, ये सॉल्व कर लूँगा क्योंकि इसके साथ पेयर भी हो रहा है। और लास्ट को मैं सिंपली इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ जो मैंने टेक्निक बताई पहले। अब आ जाते हैं हमारी टिप पर कि हम किस तरह इंस्पेक्शन में पूरा क्रॉस प्लान कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तुम लोग कोई 2 पीसेस प्लान कर सकते हो, कोई 2 पीसेस। मिसाल है ये में हमने क्रॉस स्क्रैम्बल किया, कोई 2 पीसेस तुम लोग क्या प्लान कर सकते हो, कोई 2 यार, कोई 2 जो आसान हो। जैसे ये तो सिंपली हम R2 से सॉल्व कर सकते हैं ना, सिंपल। लेकिन उससे पहले अगर मैं अपने दिमाग को बता दूं, मैंने रेड को नीचे करके यहाँ लगाना है, लाइक सिंपल है ना, लाइक ये रेड को नीचे करके दोबारा लगाना है। तो आंखें बंद करो, मैं आंखें बंद कर ली, रेड को नीचे किया, रेड को उसके साथ अलाइन किया और R2 किया, आंखें खोलो, सॉल्व हो गया। जब तुम लोग 2 ईजिली इंस्पेक्ट करके आंखें बंद करके सॉल्व करने लग जाओ, जितना भी टाइम लगे लगने दो, इंस्पेक्ट करो, 2 प्लान करो, उसके बाद आंखें बंद करो, सॉल्व करो। जब तुम लोगों को इजीली इसको स्क्रैम्बल किया और लाइक देखते ही तुम लोगों को पता लग गया कि भाई मैं कौन से 2 को आंखें बंद करके सॉल्व कर सकता हूँ, लाइक मुझे देखते ही पता लग गया। तो अब ये 2 मैंने सॉल्व कर लिए। अब जब तुम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ 2 के साथ, तो तीसरा पीस ऐड करो, लाइक ये तीसरा पीस ऐड कर दिया मैंने। और जब तुम लोग 3 के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल 3 तुम लोग
कैसा भी स्क्रैम्बल हो 3 पीसेस प्लान कर लेते हो क्रॉस के, अब चौथा लेकर आओ। और अब चाहे तुम लोगों को 10 मिनट 15 मिनट लगे इंस्पेक्शन में, वैसे इतना नहीं लगता यार, मजाक कर रहा हूँ, फिर भी तुम लोगों ने इसको इंस्पेक्ट करना है पूरे को, और फिर आंखें बंद करके करो। एक वक्त आएगा तुम लोग जब 4 के साथ कंफर्टेबल, और ये बहुत लंबा टाइम है, ये 1 हफ्ते के राउंड लगेगा, 1 हफ्ता। जब तुम पूरे 4 इजीली कर लिया करोगे तो तुम लोग इजीली 1 सेकंड में अपना क्रॉस सॉल्व कर लोगे और 15 सेकंड के अंदर इंस्पेक्शन भी कर लोगे। शुरू शुरू में हाँ होगा 2-3 मिनट लगेंगे 4 पीसेस को प्लान करने में, बट तुम लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी, तुम लोगों ने इतना ही टाइम लगाना है, ग्रेजुअली वो कम होगा। ओए बस हो गई यार, मैं जा रहा हूँ आज की वीडियो में इतना ही यार। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्यूब को सॉल्व करना सिखाया, फिर एडवांस चीज़ें अब कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ नाम है प्लेलिस्ट का, सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो F12 पे आने वाला है, एडवांस्ड F12 नहीं यार, अगला वीडियो आएगा हम रूबिक्स क्यूब को 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 30 में करेंगे, फिर 20 में जाएंगे, फिर 15 में, फिर ही 10 में जाएंगे ना, डायरेक्टली तो नहीं। 30 सेकंड वाला वीडियो आएगा तो वो ज़रूर देखना, मैं एंड पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक शिंक मिल जाएगा सब। अब वीडियो कोई नई चीज़ सीखी ना एक भी, तो लाइक ज़रूर कर जाना और सब्सक्राइब।